हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरा नाम है अरुण और मैं आप सभी को पढ़ाता हूं गणित हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। हम लोग बात कर रहे हैं एक क्रमचय और संचय नाम के अध्याय की, जिसमें हम आज बहुत सारे एमसीक्यू हल करने की कोशिश करेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से मुफ्त है। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रश्नावली, आपकी किताब, आपका जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और बात करेंगे एमसीक्यू पार्ट 2। मतलब हमने 30 एमसीक्यू पहले पार्ट 1 में किए थे, अब पार्ट 2 में हम 30 एमसीक्यू और करने वाले हैं। ये एमसीक्यू पिछले एमसीक्यू जैसे ही आपको दिखने को मिलेंगे। कुछ कठिन हो सकते हैं, कुछ सरल हो सकते हैं, लेकिन क्रमचय संचय को समझने के लिए इन एमसीक्यू की बहुत ज़्यादा अहमियत आपको लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं 1 बाय 1 पहले सवाल के साथ। 31 क्वेश्चन है, क्योंकि 30 हम पहले कर चुके हैं। यदि 12PR बराबर 32 जीरो है तो R का मान क्या है? देखिए, मुख्यतः इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस भी दिए, 5 4 3 2। तो सबसे मतलब बेसिक टेक्निक क्या होती है? बेसिक टेक्निक होती है कि चूंकि आपको पता है सर कि NPR बराबर n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल है, ऐसा कुछ। और यहां से आप 12PR को लिखने की कोशिश करेंगे 12 फैक्टोरियल बटा 12 माइनस R फैक्टोरियल, और इसे आप लिखने की कोशिश करेंगे 1320 के बराबर। अब उसके बाद 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस R फैक्टोरियल को आप कहां तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये एक जरूरी मुद्दा है। तो इससे मतलब अब जब R पता नहीं है तब तक हम इसे कैसे सॉल्व कर दें, है ना। इसे 12 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। इसका क्या करेंगे पता नहीं। तो दूसरा तरीका इससे बढ़िया और सिंपल है, वो ये है कि आप 1320 जो भी इधर दिया हो ना उसके बारे में बात कर रहा हूं, और ये NPR के बारे में बात कर रहा हूं मैं, NCR के बारे में नहीं। ये जो 1320 दिया है इसके गुणनखंड कीजिए कि वो क्रमागत संख्याओं में बन जाए। जैसे आप 1320 को 1320 में से आपने निकाल लिया शून्य बाहर, तो ये बचा 32 गुणा 10। अभी 132 जो है ना, इसको आप 13 या 12 गुणा 11 लिख सकते हो। अगर आप इसको 11 गुणा 12 लिख दोगे तो 12 गुणा 11 गुणा 10। तो सीधी सीधी बात है, ये तो हुआ 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस R फैक्टोरियल, और ये बचा 12 गुणा 11 गुणा 10। अब इसे सॉल्व करने की तरफ हम लोग जा सकते हैं, है ना। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि देखो यार, 12 गुणा 11 गुणा 10 से 12 फैक्टोरियल की चीजें कट जाएगी। तो यहां 12 गुणा 11 गुणा 10 रहेगा। 12 फैक्टोरियल का मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो 12 11 10, तो 12 11 10 से कट जाएगा। यहां बचेगा 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल मतलब 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, क्योंकि 10 11 12 तो कट गए। तो यहां पर बचा 9 फैक्टोरियल बराबर 12 माइनस R फैक्टोरियल बराबर 1। सब कुछ कट गया। तो कैन वी से दैट 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 माइनस R फैक्टोरियल? And if we say this, then clearly we can say that 12 minus R is equal to 9। और भाई लोग R बराबर 3, R का मान 3 के बराबर। सो विकल्प नंबर ग यहां सही होना चाहिए। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। विकल्प नंबर ग सही है। डन। तो 31 क्वेश्चन का आंसर था ग, मतलब ये पहला सवाल है इस एमसीक्यू सीरीज का। कोई भी दो क्रमागत अंक समान नहीं है, तब n अंकों की कुल संख्याएं कितनी है? अब दो क्रमागत अंक समान नहीं है मतलब, जैसे मान लीजिए एक अपन ने नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। ये 6 अंकों की एक संख्या है जिसमें कोई भी दो क्रमागत अंक समान नहीं है। एक है फिर 2 है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 1 2 1 2 1 2, यहां पर भी कोई भी दो क्रमागत अंक समान नहीं है। एक के बाद एक नहीं आया, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद 2 नहीं आया, 2 के बाद 1 आया। इस तरह से यहां पर भी कोई भी दो क्रमागत अंक समान नहीं है। तो हमें ऐसी संख्याओं के बारे में भी बात करनी है, ऐसी संख्याओं के बारे में भी बात करनी है।
कितने अंक की संख्या होनी चाहिए? n अंक की। अब n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। हम ऐसी संख्याओं के बारे में कतई बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर 2 अंक समान हो गए, ये नहीं चाहिए। तो आपको n अंकों की ऐसी संख्या चाहिए जहां पर कोई भी 2 क्रमागत अंक समान नहीं हो। तो आपने सबसे पहले बॉक्स बनाए n, है ना। पहला बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, ऐसे लेकर ये nवां बॉक्स है। नहीं पता ना n का मान कितना है। ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा बॉक्स है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां और ये nवां बॉक्स है, ऐसे करके। अच्छा, अब सोचने की कोशिश कीजिए, अगर आपको n अंक की संख्या बनानी है, आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या अंक आप रख सकते हो? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही ऑप्शंस है ना। किसी भी संख्या के इकाई दहाई जो भी स्थान हो, उस पर इनके अलावा कुछ नहीं रख सकते। पहले स्थान पर क्या आप सभी इन 10, ये 10 अंक है ना टोटल, 10 में से 10 को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि अगर पहले स्थान पर 0 को रखा तो संख्या n अंक की नहीं बनेगी, n-1 अंक की बनेगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 3 अंक की संख्या बनाओ, तो क्या ये 3 अंक की संख्या है क्या? नहीं, ये तो 2 अंक की संख्या है। इसीलिए पहले स्थान पर अगर हमें n अंक की संख्या बनानी, तो यहां हम 0 नहीं रख सकते, फिर उसके बाद जो हमारी मर्जी हो वो हम रख सकते हैं। क्लियर है? तो पहले स्थान को भरने के कुल 9 विकल्प है। अच्छा, उसके बाद क्या है? दूसरे स्थान पर 0 खुशी खुशी बोले हाँ अब मैं आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो दूसरे स्थान पर आप 0 को रख सकते हैं। अगर आप दूसरे स्थान पर 0 को रख सकते हैं, पर पहले स्थान पे जो नंबर है उसने मना कर दिया कि अपन तो नहीं जाएगा उधर, है ना। तो बेसिकली जो पहले स्थान पर रखा है वो दूसरे पर नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि दूसरे पर 0 आ सकता है, तो इस डिब्बे को भरने के भी कुल 9 तरीके। डन है? तीसरे स्थान को भरने के अब 8 तरीके नहीं है। देखो ध्यान से, जो पहले स्थान पर है वो तीसरे स्थान पर आ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरे स्थान को भरने के लिए फिर ये 10 के 10 चीजें रेडी है, लेकिन ये नंबर जो यहां आकर बैठा था वो तैयार नहीं है। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा उधर, यही ना, ये क्या बोलेगा? नहीं नहीं मैं इधर नहीं जाऊंगा। तो इसका मतलब साफ साफ है कि यहां पर भी आप कुल 9 स्थान ही रख सकते हैं। समझने की बात यह है कि पहले स्थान के बाद बाकी सभी स्थानों पर आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या है, वो नंबर नहीं रख सकते जो उसके पहले आया है। तो 10 नंबर थे, उसके पहले आने वाले ने मना कर दिया, तो हर बॉक्स को भरने के 9 तरीके ही होंगे, 9, 9, 9। और आपके पास कुल तरीके कितने होने चाहिए? तो कुल तरीके होने चाहिए 9 का गुणा n बार। पहले बॉक्स को भरने के तरीके, क्योंकि सिर्फ पहले को भरने से तो काम नहीं होगा, दूसरे को भी भरना पड़ेगा, तीसरे को भी भरना पड़ेगा, ऐसे कितनी बार? n बार। तो अगर n बार करोगे तो 9 की घात n आपका सही जवाब होना चाहिए, जो कि विकल्प नंबर ग में है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। विकल्प नंबर ग 32वें सवाल का और आज के एमसीक्यू सीरीज के दूसरे सवाल का सही जवाब है। डन है? चलिए ठीक है। अगर ये पूछे कि 6 अंक के कितने नंबर हैं, तो 9 की घात 6। 3 अंक के कितने नंबर हैं, तो 3 की घात या 9 की घात 3। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 33 की तरफ। 33 प्रश्न बोलता है कि यदि दोनों 0 साथ साथ ना आए तो शब्द सैलून के अक्षरों से विन्यासों की संख्या क्या होगी। मतलब आपको दोनों ओ को साथ साथ नहीं लाना। इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है टाई मेथड, दूसरी है गैप मेथड। अब मैं अपन दोनों माध्यमों से इसे हल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चाहें तो जब मैं करूं उसके पहले आप जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 1 बाय 1 दोनों मेथड को करने की कोशिश करते हैं। टाई मेथड ये कहती है कि आप एक काम कीजिए ना, सारे विन्यास या सारे क्रमचय निकाल दीजिए, उसमें से वो घटा दीजिए जब दोनों ओ साथ साथ हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर टाई मेथड के बारे में बात करेंगे। टाई मेथड का मतलब है आपको जो यहां पर टोटल ऑप्शंस चाहिए उसमें कुल विन्यास कितने होंगे। कुल विन्यास मतलब
बिना किसी परेशानी के आप कितने क्रमचय यहां बना सकते हैं? बिना किसी परेशानी के आप कितने क्रमचय बना सकते हैं? तो हमने कहा हम टोटल 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 6 फैक्टोरियल तरीके से इन्हें जमा सकते हैं, लेकिन उनमें से 2 ओ एक जैसे हैं तो हमें 2 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है? अगर हमारे पास n संख्याएं हैं, उन्हें n स्थानों पर जमाना है और उनमें से p एक जैसे हैं तो n फैक्टोरियल बटा p फैक्टोरियल कुल विन्यास होंगे। जमाने से अलग अलग तरीके से जमाओगे तो अलग अलग अक्षर बनते जाएंगे। a को पहले लिखा, s को बाद में लिखा, l को और पहले लिखा, इस तरह से। तो ये तो मिला 6 फैक्टोरियल 720, 720 बटा 2 360। अब कुल विन्यास जब दोनों ओ पास पास हो, मतलब आपने क्या किया, दोनों ओ को बांध दिया, इसीलिए इसको टाई मेथड कहा जाता है। मतलब आपने दोनों ओ को बोला कि भाई साहब आपको एक डिब्बे में बंद किया जाता है, अब आप निकल नहीं सकते, इन दोनों ओ को एक धागे से बांध दो, बोले तुम जहां भी जाओगे साथ में ही जाओगे। अब इन दोनों ओ के अलावा क्या बचा? एक तो एस बचा है, एक ए, एक एल और एक एन। अब आपके लिए ये एक डिब्बा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसके अंदर 2 ओ है, ये कहानी बात की, लेकिन ये एक वस्तु है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, तो यहां 5 वस्तुएं हैं। तो इन 5 वस्तुओं को आप 5 फैक्टोरियल तरीके से जमा सकते हो। एस उठाया, दोनों ओ को रख दिया, एल उठाया, दोनों ओ को रख दिया, एन उठाया, दोनों ओ को रख दिया, बाकी की संख्या रखते, बाकी के अंक रखते गए। क्या ये बात क्लियर है? अब देखो यार, 5 फैक्टोरियल तो ये, फिर इस डिब्बे के अंदर भी तो कुछ कहानी हो सकती है कि पहला ओ आ जाए आगे, बाद वाला ओ पीछे रहे, या पहला ओ मतलब ओ आगे पीछे होते रहे। तो चाहे इस ओ को पहले लिखो या इस ओ को पहले लिखो, तरीका तो एक ही है ना। मतलब चाहे अगर आप लोग इस ओ को आगे ले आओगे तो फर्क क्या पड़ना है, कुछ नहीं, तो गुणा 1, मतलब एक ही तरीका है। तो यहां से जवाब मिला 5 फैक्टोरियल का 120। कुल विन्यास 360 थे, उसमें दोनों ओ पास पास थे, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि अगर मैं 360 में से 120 घटा दूं तो मेरा जवाब आ जाए। यही है 240 आपका फाइनल आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? डन है? बिल्कुल डन है। तो क्या 240 हमारा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा है, मैंने आपसे कहा था कि यहां आप गैप मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं गैप मेथड का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गैप मेथड का प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, जिनको पास पास नहीं रखना है उनको छोड़ दो, जिनको पास पास नहीं रखना है उनको छोड़ दो। बाकी क्या बचे, आपने दोनों ओ को अलग कर दिया और उसके अलावा एस, ए, एल और एन को अलग कर दिया। आपने एस, ए, एल और एन को इस तरह जमाया कि उनके बीच में एक एक गैप बन जाए, इसीलिए इसको गैप मेथड बोलते हैं। आपने एस को लिखा, एक गैप, आपने ए को लिखा, एक गैप, आपने एल को लिखा, एक गैप, आपने एन को लिखा, एक गैप। अब जरूरी तो नहीं है यहां एस ई आए, यहां ए भी आ सकता है, यहां एल भी आ सकता है। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि आपने इन 4 जगहों पर इन चारों को जमाना है। क्या जमाना है? एस, ए, एल, एन को 4 जगह पर जमाना है। यहां एस आया, हो सकता है यहां एल आ जाए, यहां एन आ जाए, ठीक है। तो एस, ए, एल, एन के कुल क्रमचय कितने होंगे? तो सर 4 जगह 4 अंक, 4 अक्षर जैसे थे वैसे ही 4 फैक्टोरियल, इनमें से कोई भी एक जैसा नहीं है तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब इन चारों ने कितनी गैप बनाई? तो 2 तो आसपास गैप बनेगी। मतलब जैसे मान लो आप 4 दोस्त हो, 4 दोस्त कुर्सी पर इस तरह बैठे हो कि आपके बीच में एक एक कुर्सी और लगाई जा सके, तो 3 कुर्सी तो आपके बीच लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि साइड में कुर्सी नहीं लगा सकते या इस साइड कुर्सी नहीं लगा सकते। इसीलिए यहां पर इन चारों ने 5 गैप बनाई। ध्यान रखना, अगर n वस्तुएं हैं उन्हें गैप में अरेंज कर रहे हो तो वो n+1 गैप बनाती है। तो यहां पर इनने 5 गैप बनाई। अब जो पांचों गैप है, अब जो दोनों ओ है उनको आप कहीं भी रख दो, ये कभी कभी साथ साथ नहीं होंगे। जैसे मान लो आपका मन हुआ कि सर दोनों ओ को मैं यहां रख दूं, साथ साथ नहीं है। मैं दोनों ओ को यहां रख दूं,
साथ साथ नहीं है। तो अब हमें सबसे पहले यह चयन करना है कि इन पांचों में से किन दो जगहों पर दोनों ओ को रखा जाए। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 में से 2 जगह का चयन, 5 में से 2 जगह का चयन। तो आपने 5 में से 2 जगह का चयन करने का सोचा जो है, उसे आप कैसे कर सकते हैं? बड़े आसान तरीके से 5 में से कोई भी 2 वस्तु 2 जगह निकाल लो। चयन करने का मतलब है कॉम्बिनेशन। अब इन 2 जगहों पर 2 ओ को बिठाना है। ठीक है, तो 2 जगहों पर 2 ओ को 2 ओ का क्रमचय बिठाना, मतलब क्रमचय मान लो। तो देखो यार, 2 जगह है, 2 ओ को बिठाना, तो 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों के दोनों ओ एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा, मतलब एक ही तरीका है। देख लो, जैसे मान लो आपने ये दोनों जगह फिक्स की कि सर हम यहां बिठाएंगे ओ को और यहां बिठाएंगे ओ को, कोई डाउट नहीं है। अब आप ये वाले ओ को यहां बिठा दो, ये वाले ओ को यहां बिठा दो, या फिर ये वाले ओ को यहां बिठाओ, ये वाले ओ को यहां बिठाओ, फर्क तो पड़ना नहीं है ना। जैसे अगर आपने एक शब्द बनाया SAOLON, अब इस केस में अगर इन दोनों ओ को एक्सचेंज भी कर दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसीलिए 2 फैक्टोरियल से भाग दिया। तो कुल तरीके कितने? तो सर कुल तरीके ऐसे हैं कि पहले तो हमने 4 वस्तुओं को बिठा दिया 4 फैक्टोरियल तरीके से, उसमें से उसके बाद 2 जगहों का चयन किया और उन 2 जगहों को 5 में से वहां पर 2 ओ को बिठा दिया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 5C2 का मतलब 5 गुणा 4/2 गुणा 1, तो 24 गुणा 10, तो the final is 240. Again the same answer that we got in टाई मेथड। तो दोनों तरीके सही हैं, टाई मेथड और गैप मेथड, इसमें आपको कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो दोनों को 1 by 1 नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34। यदि 2 व्यंजन पास पास ना आते हो तो शब्द मैक्सिमम के अक्षरों से बनाए जा सकने वाले शब्दों की संख्या कितनी है? 2 व्यंजन पास पास ना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? टाइम गैप मेथड का, है ना। दो मतलब यहां बढ़िया रहेगी गैप मेथड। चलिए तो हम लगाने जा रहे हैं गैप मेथड। गैप मेथड का मतलब क्या है कि हमारे सामने जिन 2 व्यंजनों को पास पास नहीं लाना है उन्हें हटा देना है। सबसे पहले 2 व्यंजन पास पास ना आते हो तो इस शब्द के अंदर व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है M, फिर X, फिर M, फिर M। ठीक है, और उसके बाद स्वर कितने हैं? तो स्वर है A, I और U। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपको पास पास किनको नहीं लाना है? आपको पास पास व्यंजनों को नहीं लाना है। तो आप पहले स्वरों को जमा दीजिए। आपने क्या किया कि चलिए हम स्वर को जमा देते हैं, है ना। तो स्वर को जमाने के कुल तरीके कितने? तो स्वर 3 जगहों पर आ सकते हैं। एक ऐसा आ सकता है, 3 स्वर हैं, 3 जगहों पर जमाए जा सकते हैं, इनके बीच में इतनी गैप बनेगी। ठीक है क्या? तो 3 स्वर को 3 जगहों पर जमाने का तरीका, एक स्वर को यहां जमाओगे, एक स्वर को यहां जमाओगे, एक स्वर को यहां जमाओगे। हो सकता है A I O लिख दो, हो सकता है I A O U लिख दो, जो तरीका है। तो 3 स्वर को जमाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, सीधा सीधा लिख दूं। 3 स्वर को जमाने का तरीका 3 फैक्टोरियल, यहां पर और यहां पर। अब उसके बाद आपके पास कुल 4 जगह ऐसी है जो गैप के रूप में बनी है। 4 जगह ऐसी है जिनको आप गैप कह सकते हैं। इसे G1 कह दो, इसे G2, गैप 1, गैप 2, गैप 3 और गैप 4। आपको 4 अक्षर इन पर जमाना है। तो 4 गैप और 4 अक्षर, आप चाहो तो 4 गैप में से चारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप गैप का सिलेक्शन करोगे कि हमें 4 में से चारों गैप चाहिए। तो अगर 4 में से चारों गैप चाहिए तो 4C4। अब 4 में से चारों गैप क्यों चाहिए? क्योंकि आपके पास 4 व्यंजन है। अब आपने इन चारों जगहों पर 4 व्यंजन को बिठाने की ठानी। 4 गैप,
4 व्यंजन कितने तरीकों से जमाया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल तरीकों से, लेकिन उसमें से 3m जो है वो एक जैसे है, तो हमने 3 फैक्टोरियल से भाग दे दिया, देना पड़ेगा बिल्कुल। तो देखो 4c 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 4c 4, याद है NCN का मतलब 1 होता था सदैव, तो ये तो 1, साथ में 4 फैक्टोरियल, सो द आंसर इज 4 फैक्टोरियल एंड दैट शुड बी इन ऑप्शन नंबर क, करेक्ट। प्रश्न नंबर 34। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। n पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखा जा सकता है ताकि 2 विशेष पुस्तकें साथ साथ ना आए? सिंपल है, n पुस्तकों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से रखा जा सकता है। अब देखो यार, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पुस्तकें हैं n, उनमें से 2 पुस्तकें एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो आपने क्या किया, पहले तो वो तरीके निकाल लिए जिसमें, यहां पर हम गैप मेथड का प्रयोग करेंगे या टाई मेथड का प्रयोग करेंगे। बेसिकली टाई थोड़ी सिंपल है। यहां पर टाई मेथड का प्रयोग करने का मतलब है कि सबसे पहले हमने कुल क्रमचय निकाल लिए। तो कुल क्रमचय तो सिंपल है, n पुस्तकों को आप अरेंज कर सकते हो, तो n पुस्तकों को n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो कुल क्रमचय जो होंगे वो होंगे n फैक्टोरियल। उम्मीद है इसमें आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। n किताबें, n जगहें, n फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज किया। अब उसके बाद आपने वो जो 2 किताबें थी उनको अलग कर दिया, जो 2 किताबें थी उनको अलग कर दिया। तो आपने क्या किया कि हम 2 किताबों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हमने उन 2 किताबों को अलग कर दिया जिनको हमें अरेंज करना है। जैसे मान लो 2 किताब थी, एक भौतिक की और एक गणित की, उसके बाद बची n-2 किताबें। तो आप क्या करोगे, इन n-2 किताबों को आपने क्या किया है, टाई मेथड का प्रयोग किया है, वो 2 किताबों को एक साथ रख दिया है ना, उन 2 किताबों को एक साथ रख दिया है। अब ये तो 2 किताबों का एक बंडल है, ठीक है, और n-2 किताबें बची है। तो अगर आप इनको अरेंज करने जाएंगे, एक तो 2 किताब का बंडल, बाकी n-2 किताबें, तो कुल ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, कुल वस्तुएं हो जाएगी n-1, क्योंकि n-2 तो ये थे, एक ये आ गया, तो कुल मिला के n-1। तो यहां पर इन n-1 वस्तुओं को अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। डन है क्या? कितना? n-1 फैक्टोरियल। अब अगर n-1 फैक्टोरियल है, अब उसके बाद ये जो 2 किताबें हैं इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि 2 किताबों में आपने ऊपर भौतिक की रखी, नीचे गणित रखी, या ऊपर गणित रखी, नीचे भौतिक की रखी। तो इनको अरेंज करने के लिए आपको 2 को बाहर फिर लेकर आना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत हैं? अगर पूरी तरह सहमत हैं तो आपके पास कुल तरीके जब दोनों किताबें साथ साथ हो वो है 2 गुणा n-1 फैक्टोरियल, कुल क्रमचय n फैक्टोरियल। तो अगर मैं n फैक्टोरियल में से 2 गुणा n-1 फैक्टोरियल घटा दूंगा तो कुल क्रमचय आ जाएंगे, वो जब दोनों किताबें साथ साथ ना हो। कुल में से वो तरीके घटा दिए जब दोनों किताबें साथ साथ थी। ऐसा आपको विकल्प नंबर ग में होता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन विकल्प नंबर ग में n-1 का फैक्टोरियल नहीं दिया है, ना विकल्प नंबर क है। एक काम करते हैं, इस n फैक्टोरियल को ऐसा लिख लेते हैं, n गुणा n-1 फैक्टोरियल माइनस 2 गुणा n-1 फैक्टोरियल। क्या आप दोनों में से n-1 n-1 कॉमन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अगर मैंने यहां से n-1 फैक्टोरियल बाहर निकाला तो n-2, ये जवाब सही है, जो कि विकल्प नंबर ख सेकंड ऑप्शन में है, और सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर सही है। यह 35वें प्रश्न का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, अगर 35वां प्रश्न भी खत्म हो चुका है तो 36वां। 500 तथा 600 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6 की सहायता से बनाई जा सकती है जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो? 500 से शुरू होनी, या 500 और 600 के बीच रखनी है। तो अगर कोई संख्या 500 और 600 के मध्य है, ध्यान से सुनना, अगर कोई संख्या 500 और 600 के मध्य है तो पहली बात तो वो 3 अंक की संख्या है।
और अगर वो 500 और 600 के मध्य है तो उसके जो सैकड़े का अंक है 100th प्लेस है उस पर 5 होना चाहिए। अगर 6 हुआ तो 600 कुछ आ जाएगा, 614, 615। 4 हुआ तो छोटा हो जाएगा। 5 आना चाहिए पहले स्थान पर, ठीक है। तो अगर पहले स्थान पर 5 आना चाहिए तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से ये 5 आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि पुनरावृत्ति का मना कर दिया गया है। अब इस बॉक्स को आप 5 तरीकों से भर सकते हैं, इस बॉक्स को आप 4 तरीकों से भर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और बचे फिर 4 तरीके। इसको 5 तरीकों से भरा, मान लीजिए 6 को यहां रख दिया तो अब 6 भी नहीं आ सकता यहां पर, तो यहां 4 तरीके। तो आपका जवाब मिलेगा 5 गुणा 4 बराबर 20। विकल्प नंबर क करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1000 से बड़ी परंतु 4000 से बड़ी नहीं कितनी संख्याएं इनकी मदद से बनाई जा सकती जबकि पुनरावृत्ति हो सकती है? एक बार फटाफट कोशिश करके देखो इसका जवाब क्या होगा, कमेंट में बताओ यार। तो देखो उम्मीद है आपने कमेंट में सही सही जवाब दिया होगा। तो अच्छा ये चीज अगर समझ में नहीं आती ना तो कमेंट कर देना, आ रही हो तो भी बता देना कि सर हमें समझ में सब कुछ आ रहा है। 1000 से बड़ी परंतु 4000 से बड़ी नहीं, मतलब हमें संख्या 1000 से बड़ी चाहिए, 4000 से बड़ी नहीं चाहिए। कितनी संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4 से बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है? मतलब आप एक अंक को एक से ज्यादा बार ले सकते हैं, लेंगे जरूरी नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि पुनरावृत्ति हो सकती है तो 1, 2, 1 भी एक 3 अंक की संख्या है, 1, 1, 1 भी एक 3 अंक की संख्या है। खैर 1000 से बड़ी होनी चाहिए, 4000 से छोटी होनी चाहिए। 4 ऑप्शंस, 4000 और 1000 4 अंक की संख्या है। आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सीधी सीधी बात है, 0 को पहले स्थान पर नहीं रखा जा सकता। अगर 1000 से बड़ी संख्या है तो आप यहां 1 रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1321 एक संख्या आ गई, या 1322, तो यहां पर आप 1 को रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां 2 को भी रख सकते हैं, यहां आप 3 को भी रख सकते हैं। 3000 वाली संख्या 2000 वाली भी 3 से बड़ी होगी। अगर आप यहां 4 को रखेंगे तो 4200 आया, मान लीजिए कितना आया? 4200। तो 4200 में समस्या यह है कि वो संख्या 4000 से बड़ी हो जाएगी। तो पहले स्थान को भरने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। कौन सा? 1000, मतलब 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वाले स्थान को भरने के लिए, चूंकि आपको बोला है कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हो, तो इन 5 में से आपकी जो मर्जी करे वो रख दो। अगले वाले को भी इन 5 में से आपकी जो मर्जी करे वो रख दो, अगले वाले में से भी इन 5 में से आपकी जो मर्जी करे वो रख दो। क्या आप ये बात समझ चुके हैं? हाँ जी समझ चुके हैं, ठीक है। अब जवाब ऐसा होना चाहिए कि पहले स्थान पर आप 3 रख सकते हैं, दूसरे पर 5 तरीके हैं भरने के, तीसरे को भी 5 तरीके, चौथे को भी 5 तरीके, तो यह आएगा 375। तो यहां पर विकल्प नंबर ख सही होना चाहिए, 375। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ग्लिच भी है, मतलब ऐसा है कि अगर आपको 1000 से बड़ी बोली है, आप पहले स्थान पर 1 रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपने पहले स्थान पर 1 रखा, अगले पर आप इन 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो आपने 0 को रख दिया। अगले पर भी 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो आपने 0 को रख दिया। अगले में 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, आपने 0 को रख दिया। तो एक संख्या ऐसी है जो 1000 बनेगी, मतलब इन 375 संख्याओं में 1000 भी एक संख्या है। तो हमारा जो जवाब है 375, उसमें 1000 से बड़ी बोला है तो हमने 1000 को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक। अगर 374 होता तो वो और एप्रोप्रिएट आंसर होता, 375 भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज और है, यहां पर अगर कॉन्सेप्ट वाइज सोचो तो सोचो ऐसा है कि 4000 से बड़ी नहीं, तो अपन मान लेते हैं कि हमने इस संख्या में 1000 नाम की जो संख्या इंक्लूड की थी उसे हटा दिया, क्योंकि हमें 1000 से बड़ी संख्या चाहिए। तो 374 संख्या है जो 1000 से बड़ी है। आपको बोला है 4000 से बड़ी नहीं, 4000 से बड़ी नहीं का मतलब है 4000 ले सकते हो, तो आप 4000 नाम की संख्या ले सकते हो, लेकिन 1000 को नहीं ले सकते। समझ रहे हो बात को?
1000 नहीं ले सकते, ये 1000 आपने 375 में इंक्लूड कर लिया था, उसको हटा दिया। 4000 आपने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि यहां आपने 4 नहीं रखा था। इसका मतलब 4000 आप रख सकते हैं। 4000 क्यों रख सकते हैं? क्योंकि आपको बोला है कि 4000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 4000 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो हम 4000 तो ले सकते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट ये था जिसकी वजह से हम बात कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर ख सही है। कैसे भी हो, अगर यहां कॉन्सेप्ट का मिसमैच भी होता तो भी आंसर सही था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसा संभव है। चलिए 38वां प्रश्न, अंकों 1 2 3 4 3 2 1 से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि विषम अंक हमेशा विषम स्थानों पर ही रहे? विषम अंक विषम स्थानों पर रहे, ठीक है। और इनके प्रयोग से बनानी है, मतलब आपके पास कुल 7 अंक हैं, है ना। तो आप 7 अंक की संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए क्या? 3 3 6, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये 7 अंक की संख्या आप बना रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा स्थान है, ये चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां। इसमें से विषम स्थानों पर विषम अंक की संख्या रहे। तो विषम अंक की संख्या मतलब ये स्थान, ये स्थान, ये स्थान और ये स्थान। तो विषम स्थानों के लिए आपके जो विषम अंक की संख्या है, ये एक जगह है, ये एक जगह है, ये एक जगह और ये एक जगह। कुल कितनी विषम अंक की संख्या है? 1 3 3 1, यही है ना। मतलब आपको 1 3 3 1 को इन 4 जगहों पर जमाना है। पहली जगह, तीसरी जगह, 5वीं जगह, 7वीं जगह, किसको? 1 3 3 1 को। तो 1 3 3 1 को 4 स्थानों पर जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें 2 1 जैसे हैं तो 2 1 2 फैक्टोरियल, 3 1 जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 4 फैक्टोरियल तरीके तो 1 3 3 1 को जमाने के हैं, उसमें से 2 जो 1 हैं वो 1 जैसे तो 2 फैक्टोरियल, 3 जो 1 हैं वो 1 जैसे तो 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल नहीं, है ना। जितने अंक 1 जैसे हैं उतना फैक्टोरियल से भाग दे दो। प्लस नहीं, गुणा क्यों? क्योंकि हमें सम स्थानों वाली संख्या भी तो जमानी है। अब इन जगहों पर आपके पास क्या क्या विकल्प है? 2 4 और 2। तो ये 3 स्थान है, 1 2 3। इन तीनों पर उन तीनों को जमाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। n स्थान n जगह और या n वस्तुएं, तो n जगह n वस्तुओं का जमाने का तरीका n फैक्टोरियल। लेकिन उसमें 2 जो 2 है वो 1 जैसे हैं, तो आप फिर से 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। बस इतना कैलकुलेट कर लो। 4 फैक्टोरियल 24, 3 फैक्टोरियल 6 और 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 8, 8 3 24, तो 3 गुणा 6 18 तरीके होने चाहिए, जो कि विकल्प नंबर ख में दिए हैं फिर से। अच्छा, एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि एमसीक्यू प्रश्नों में ख विकल्प ज्यादा सही होता है, मतलब ऐसा होता है, एक टेंडेंसी भी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर हम तैयारी या पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं तो हमें यह मानकर नहीं चलना चाहिए सदैव कि ख ही विकल्प सही है। और भी ऐसी चीजें हो सकती है जो हमें इस परसेप्शन को दूर कर दे और हमारे नंबर कटवा दे। खैर, प्रश्न नंबर 39, 5 लड़के और 3 लड़कियां कितनी विधियों से एक पंक्ति में बैठाए जा सकते हैं ताकि कोई 2 लड़कियां साथ साथ ना बैठे? 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, कितने तरीकों से बैठा सकते हो कि कोई भी 3 लड़कियां एक साथ साथ ना बैठे? यहां सबसे पहले यह देखने की जरूरत है कि जो वस्तुएं हैं क्या वो डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न भिन्न है। तो 5 लड़के भिन्न भिन्न होंगे, 3 लड़कियां भिन्न भिन्न होगी, है ना। तो यहां पर हमें कहीं भी फैक्टोरियल से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सैलून में 2 O 1 जैसे तो 2 फैक्टोरियल से भाग दिया था, यहां ऐसा नहीं करना है। अब हमें लड़कियों को एक साथ साथ नहीं बिठाना है, तो जिन्हें साथ साथ नहीं बिठाना है उनको छोड़ दो। उसके पहले जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि साथ बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उनको एक साथ पहले उनको बिठा दो 5 जगहों पर। तो 5 लड़के कितने तरीकों से बिठाए जा सकते हैं सर? मान लीजिए ये तो B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है और ये B5 है। इन 5 लड़कों को 5 जगहों पर बिठाना है और इन 5 लड़कों ने आपको बना के दी कुल 6 गैप।
है ना। अगर यहाँ भी किसी लड़के को बिठाओगे, यहाँ भी बिठाओगे, यहाँ भी बिठाओगे, तो अब लड़की यहाँ पास पास नहीं बैठी है। तो सबसे पहले 5 लड़कों को 5 जगहों पर बिठाने का जो तरीका है वो 5 फैक्टोरियल है। इफ यू कैन सी, 1 2 3 4 5, 5 लड़कों को 5 जगहों पर बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। देख लो, 5 लड़कों को 5 जगहों पर बिठाने का तरीके या के तरीके। तो भाई साहब ये है 5 फैक्टोरियल, है ना। अब आपके पास 3 लड़कियां हैं, G1 G2 और G3 मान लेते हैं, G1 G2 G3। अब यहां ध्यान देने की बात है कि यहां पर कुल 6 स्थान है जहां ये आके बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले 6 स्थान यहां पर बने हैं, मतलब 5 लड़कों ने 6 गैप बनाई है। इन 6 गैप में आपको 3 गैप सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो 6 में से 3 स्थान का चयन, तो ये मिलेगा 6C3। चयन करने का तरीका C3, ठीक है। उसके बाद 3 स्थान जो आपने चयन किए, मान लीजिए आपने एक ये स्थान चयन कर लिया, एक ये चयन कर लिया और एक ये चयन कर लिया। अब इन 3 स्थान पर इन तीनों को बिठाना है। इसे यहां बिठा सकते हैं, इसे यहां बिठा सकते हैं, उसे वहां बिठा सकते हैं। हो सकता है इसे यहां बिठा दो, इसे यहां बिठा दो और इसे यहां बिठा दो। तो तीनों को 3 अलग अलग स्थानों पर बिठाने का तरीका, 3 स्थानों पर 3 लड़कियों का क्रमचय। क्रमचय मतलब बिठाने के तरीके या कुल अरेंजमेंट कितने होंगे। तो 3 स्थान, 3 लड़कियां, तीनों लड़कियां भिन्न, 3 फैक्टोरियल, ठीक। तो अब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो पहले तो 5 लड़कों को बिठाओ, उनसे बनी 6 गैप, 6 गैप में से 3 गैप सिलेक्ट करके 3 लड़कियों को बिठा दो। यही है, मतलब इसको एक शब्द में कहोगे तो ऐसा है कि पहले तो 5 लड़कों को बिठाया, 5 लड़कों ने 6 गैप बना कर दी, 6 गैप में से 3 गैप सिलेक्ट की, वहां 3 लड़कियों को बिठा दिया, दैट्स इट। तो 5 फैक्टोरियल 120। अच्छा, ओके, कूल 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 कूल, ये बहुत बढ़िया बात है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपको आंसर में कैलकुलेशन नहीं करना है, ऐसे ही आंसर दिया है। लेकिन इस आंसर में सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं पर भी सी वाला ऑप्शन नहीं है, पी वाला ऑप्शन है। तो सर हमने गलत किया है क्या? नहीं, हमने गलत नहीं किया है। हमने एक सूत्र पढ़ा था कि NCR गुणा R फैक्टोरियल का मतलब NPR होता है। इसे आप सीधा सीधा इन दोनों को मिलाकर ऐसा भी कह सकते थे कि आपके पास 6 स्थान है, 6 स्थान पर 3 लड़कियों को बिठाने का तरीका 6P3, उसमें चयन भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसका जो मतलब होगा वो होगा 5 फैक्टोरियल गुणा 6P3। 6P3 ऑप्शन नंबर ग में है। इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा। N में से R स्थान का चयन किया और चयन करने के बाद R वस्तुओं को वहां बिठाया। इसका सीधा सीधा मतलब है N में से R वस्तुओं को बिठाया, ठीक। चयन ऑटोमेटिकली बिठाने में हो जाएगा। तो इसीलिए NCR गुणा R फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू NPR। ऑप्शन नंबर ग यहां सही होना चाहिए और मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ग सही भी है 39 सवाल का। डन है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 39 भी आपके सामने क्लियर है। 5 लड़के और 3 लड़कियों का। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। डन है। चलिए, और नहीं दिक्कत है तो भी बताते रहना कि सर हमें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ा जाए। अंकों 1 2 3 4 5 6 से 1000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। संख्याएं 1000 से छोटी बननी चाहिए। अगर संख्याएं 1000 से छोटी बने तो सीधी सीधी बात है 3 अंक की संख्या बननी चाहिए। 1000 से छोटी तो 3 अंक की संख्या होती है ना। तो ये आप कॉन्सेप्ट को गलत ले गए। क्यों? 2 अंक की भी तो हो सकती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आप 2 अंक की संख्या भी बना सकते हैं क्योंकि वो भी 1000 से छोटी है। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई? क्या यहाँ ये बोला है कि 1000 से छोटी 3 अंक की? नहीं। क्या यहाँ बोला है कि 2 अंक की संख्या बनानी है? बिल्कुल।
यहां ऐसा बोला नहीं है, तो 1000 से छोटी तो 2 अंक की संख्या भी होती है ना, 1 अंक की संख्या भी 1000 से छोटी हो सकती है। पुनरावृत्ति अलाव नहीं है। तो चलिए 3 अंक की संख्या बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 के प्रयोग से। किसके? 1 2 3 4 5 और 6 के प्रयोग से 3 अंक की संख्या बनाई जाए। तो पहले बॉक्स पर आप इन 6 में से कुछ भी रख सकते हैं, है ना। इन 6 में से आपने कुछ भी रखा, 0 है नहीं तो हम खुश है थोड़े से। ये बॉक्स कवर हुआ, कोई ना कोई एक नंबर यहां आके बैठ जाएगा। अब वो दूसरे बॉक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अगर नहीं है तो दूसरे बॉक्स के 5 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर अब नहीं बचे तो तीसरे बॉक्स के बाद 4 ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये आया 5 चौक 20 गुणा 6 240। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लो 240 ही है ना। 3 अंक की संख्या बनानी है, 5 चौक 20 गुणा 6, 20 गुणा 6 120। ठीक है, उसके बाद 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या के लिए क्या करेंगे? ये वाला और ये वाला स्थान, ये वाला स्थान 6 तरीकों से भर सकते हैं, ये वाला स्थान 5 तरीकों से। तो 6 गुणा 5 मतलब 30। उसके बाद 1 अंक की संख्या भी होगी, तो यहां आप इन 6 में से कोई भी एक अंक रखोगे। जैसे मान लीजिए आपने 1 लिखा तो ये एक संख्या है, 2 लिखा ये एक संख्या है, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा। ये भी इंडिविजुअली में आपस में एक एक संख्या है जो 1 अंक की है और ये 1000 से छोटी है। तो इस स्थान को भरने का सिर्फ एक तरीका, वो है 6। तो कुल संख्याएं आपके पास हो जाएगी, कुल संख्याएं आपके पास हो जानी चाहिए 120 प्लस 30 प्लस 6 156। 156 ऑप्शन नंबर क में है, जो कि करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर का, है ना। तो अगर सिर्फ 3 अंक की संख्या सोचते तो 120 पे आके रुक जाते, वो ऑप्शन में नहीं था, है ना। तो 1000 से छोटी बोला है तो हम 2 अंक की संख्या भी ले रहे थे। जब मैं बोला था कि 1000 से लेके 4000 तक की संख्या, तो हमें पता है कि 1000 से 4000 की भी 4 अंक की संख्या ही होगी, इसीलिए हमने वहां पर सिर्फ 4 अंक की बातें की थी। शब्द कर्टसी के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनका पहला अक्षर सी तथा अंतिम अक्षर वाई हो? तो कर्टसी के अंदर कितने अंक हैं, मतलब कितने अक्षर हैं? तो सी ओ यू आर टी ई एस और वाई। कितने हैं सर? 8 हैं टोटल। ठीक है, इसके अक्षरों से बनाना है, मतलब हमें 8 अक्षर का शब्द ही बनाना है, और जिनका पहला अक्षर सी तथा अंतिम अक्षर वाई हो। 8 अक्षर का शब्द। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए भाई लोगों कितने? 8 अक्षर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको ये बोला है कि पहला अक्षर सी हो, अंतिम वाई हो, और आपके पास जो कर्टसी के अक्षर है वही है। मतलब अगर सी एक बार आया है तो वो एक ही बार है, वाई एक बार आया है तो वो एक ही बार है। तो सीधी सीधी बात है, सी और वाई अब हम नहीं ले सकते। अगर हमें बोला है कि पहले अक्षर पे सी रखना है तो हमने सी रखा ना, अंतिम पे वाई रखना है तो रखा। अब जगह कितनी बच गई? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 अक्षरों को 6 जगहों पर जमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल, यही आपका सही जवाब है। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं। सी को और वाई को शुरू एक एक जगह, मतलब पहली और आखिरी जगह पे रख दो बस। तो ऑप्शन नंबर का सही होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 का डन। कोई समस्या, कोई परेशानी अभी तक तो नहीं है, आगे बढ़े फिर। चलिए 42, शब्द दिल्ली के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक शब्द के बीच में एल आता हो? कोई समस्या की बात नहीं है। डी ई एल एच आई। अगर दिल्ली के बारे में बात किया जाए तो ये 5 अक्षर आपको दे रही है और सबके बीच में एल आना चाहिए, मतलब ये जो एल है उसे आप बीच में रख सकते हैं ऐसा। ठीक, तो एल को बीच में रख दिया। अब कितनी जगह बची? 4। 1 2 3 4, इन 4 जगहों पर 1 2 3 4 4 चीजों को जमाने का तरीका 4 फैक्टोरियल, सही जवाब यही है।
एल हमेशा बीच में है तो अपन ने एल को बीच में रख दिया। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो आपका आंसर 24 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है करेक्ट। डन। अच्छा, अभी तक जितने भी सवाल किए उसमें क ख और ग ही सही हुए, ज्यादा क ख ग बहुत कम सवालों में, और घ तो सही हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसा मत परसेप्शन बनाना प्लीज, मैं सच बता रहा हूं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि किस एमसीक्यू में किस सवाल को ज़्यादा लगाएं, ताकि मतलब किस तुक्के को ज़्यादा मारा जाए ताकि ज़्यादा सवाल सही हो। तो मैं कहता हूं कि ऐसी कोशिश करो कि सारे सवाल सही हो, और सारे सवाल सही तभी हो पाएंगे जब हम कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, तुक्का मारने की तरफ ना जाएंगे। अगर आप तुक्का मारते हैं तो परीक्षा में आपको मुक्का मारा जा सकता है। 5 अंकों की ऐसी संख्याएं जिनकी से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जिनमें अंक 3, 4, 5 या 3, 4 और 7 केवल एक बार आए और अंक 5 2 बार आए। कोई प्रश्न ही नहीं है। तो 3, 4 और 5 या 3, 4, 7 तो एक बार आए। 5 अंक की संख्या बनानी तो भाई साहब 5 अंक होने चाहिए। तो उनने बोला है ना, कहां है? उनने कहा 5 को 2 बार ले लो। तो हमने कहा 5 अंक की संख्या बनानी है, इन पांचों की मदद से 5 जगह 5 अंक, तो जवाब 5 फैक्टोरियल। n वस्तुओं को n जगहों पर जमाने का तरीका n फैक्टोरियल, बशर्ते वस्तुएं भिन्न भिन्न हो। अगर वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हुई तो ये जो दो चीजें हैं जो एक जैसी हैं, इनसे हमें भाग देना पड़ेगा। कितनी चीजें एक जैसी हैं? 2। तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। और कोई एक जैसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल 120, 2 फैक्टोरियल 2, जवाब में आया 60 एंड 60 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख। डन। 43वां सवाल भी यहां पर समाप्त होता हुआ। बात करेंगे 44 क्वेश्चंस की। अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 4 पत्र पेटियों में 3 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं? 4 पेटियां हैं, 3 पत्र हैं, जबकि सभी पत्र एक ही पेटी में ना डाले जाएं। प्रश्न तगड़ा है और इसको समझने के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। 4 पत्र पेटियां हैं, ठीक है? तो पेटी नंबर 1, पेटी नंबर 2, पेटी नंबर 3 और पेटी नंबर 4। यह है लेटर नंबर 1, लेटर नंबर 2 और लेटर नंबर 3। हमने देखा था कि ये जो लेटर है इसके पास, मतलब इसको सॉल्व करने का तरीका सोचिए कैसे होगा। आपको यह देखना है कि चारों पत्र या तीनों पत्र एक ही लेटर में ना, एक ही पेटी में ना चले जाए। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इस पेटी में चले जाए, तीसरा इसमें चले जाए। अब ये तो बात स्वाभाविक है कि एक पेटी तो खाली हमेशा रहेगी। अगर ऐसा बोला जाता कि एक भी पेटी खाली ना रहे तो क्रमचय होते 0, क्योंकि 3 पत्र हैं, 4 पेटी में कैसे जा सकते हैं? एक पेटी तो सदैव खाली रहेगी ना। एक से ज्यादा भी खाली रह सकती है। एक से ज्यादा भी खाली कैसे रह सकती है? वो ऐसे कि ये दोनों उठ के एक ही पेटी में चले जाए, L2 और L3, L2 और L3 उठ के एक ही पेटी में चला जाए, है ना। मान लीजिए दोनों एक पेटी में चला गया, L1 यहां चला गया, तो ये दोनों पेटियां खाली रह गई। या फिर तीनों एक पेटी में चले गए तो 3 पेटियां खाली रह गई। अब ये आपको बोला है कि सभी पत्र एक पेटी में ना जाए। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि 3 पेटियां खाली ना रहे, है ना। 3 पेटियां खाली ना रहे, 2 रहे, 1 रहे चलेगा। 2 पेटियां खाली होगी, मतलब बाकी 2 पेटियों में इन तीनों को भेज देना है। खैर, बात ऐसी समझने की कोशिश करो कि ये जो पत्र है इसके पास 4 ऑप्शन है, ये चारों में से कहीं भी जा सकता है ना। तो इस पत्र के पास है कुल 4 ऑप्शंस, इस पत्र के पास भी 4 ऑप्शन है, ये चारों में से कहीं भी जा सकता है। इस पत्र के पास भी 4 ऑप्शन है, तो कुल तरीके हो गए 64, है ना। कुल तरीके हो गए 64। 4 गुणा 4 गुणा 4। क्या यह सही जवाब है? नहीं, क्योंकि ऐसा विकल्प में है ही नहीं। तो अब इन तरीकों में पता है क्या हुआ है? इन 4 तरीकों में एक केस वो भी आया है जब तीनों के तीनों पत्र पेटी नंबर 1 में आ गए हों। तो इन कुल तरीकों में से वो तरीके घटाने पड़ेंगे, ठीक है। जब तीनों पत्र एक ही पेटी में हो,
कैसे, सोचो। अगर तीनों पत्र एक ही पेटी में हो तो आप यहां ध्यान दीजिए कि तीनों पत्र अगर एक ही पेटी में है तो ये तीनों इस पेटी 1 में आ सकते हैं, तो एक तरीका तो ये है। ये तीनों इस वाली में भी आ सकते हैं, दूसरा तरीका ये है। तीनों इस वाले में और तीनों इस वाले में आ सकते हैं, मतलब कुल 4 अलग अलग तरीके हैं जब तीनों एक ही पेटी में आ सकते हैं। तो कुल तरीकों में से वो तरीके घटा दिए जब आपको चारों के चारों एक ही पेटी में थे, तो आंसर आया 60, और ये ऑप्शन नंबर ख में है, और ख फिर तो सही होना चाहिए। करेक्ट है, बिना चिंता किए, चिंता की कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 45 पे बात करते हैं। 5 अंकों के ऐसे टेलीफोन क्रमांकों की संख्या जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो कितने हैं? 5 अंक के टेलीफोन कितने बन सकते हैं जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो? सोच के देखो, फटाफट ट्राई करके देखो आंसर क्या आएगा। देखो, 5 अंक के ऐसे टेलीफोन क्रमांकों की संख्या जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो। अब यहां जब भी हमें ऐसा बोला जाए ना कि कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो, या फिर कम से कम एक लड़का आना चाहिए, कम से कम एक लड़की आनी चाहिए, कम से कम एक संख्या रिपीट होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कुल क्रमचय में से वो केस घटा देते हैं जब एक भी रिपीट ना हो। क्योंकि 5 अंक के ऐसी संख्या जहां कम से कम एक अंक रिपीट हो, तो उस केस में ये अंक तो मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा अंक मिल गया, तो ये भी आएगा जिसमें 2 अंक रिपीट, एक अंक 3 बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे केस है, रिपीटेशन के तो बहुत सारे केस है। तो ऐसे केसेस के लिए हम सोचेंगे कि हम वो कुल केसेस में से वो केस घटा दें जहां कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, और हमारा जो टास्क है वो यही है। 5 अंक के ऐसे टेलीफोन क्रमांकों की संख्या जिनमें कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो। अब यहां एक शब्द और है, टेलीफोन क्रमांक। अगर मुझे 5 अंक की संख्या बनाने का बोला जाता, पहले हम निकालेंगे कुल क्रमचय, जो कि थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान नहीं है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। कुल क्रमचय, अब कुल क्रमचय के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, इसे ध्यान से सोचना। कुल क्रमचय कितना? तो 5 अंक की आपको टेलीफोन बनाना है, तो आपने लिखे 5 अंक का टेलीफोन। आप यहां क्या क्या रख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये आपके पास 10 विकल्प हैं इन 5 जगहों को भरने के लिए। अगर आपसे कहा जाता कि 5 अंक की संख्या बनानी है, तो आप यहां शून्य को नहीं लेते, क्योंकि पहले स्थान पर शून्य नहीं होता। लेकिन टेलीफोन में पहले स्थान पर शून्य हो जाता है। बहुत सारे टेलीफोन नंबर ऐसे, ऐसे मान लीजिए अगर आप इसे लिखना चाहें 2, 3, 4, 3, 1, ये एक टेलीफोन नंबर है। अगर आप इसको एक टेलीफोन नंबर कंसीडर करते हैं और अगर आप आगे शून्य लिखा है वो नहीं लगाते हैं, तो फोन नहीं लगेगा। अगर इसे संख्या देखते हैं तो संख्या ये 4 अंक की है, लेकिन टेलीफोन नंबर ये 5 अंक का है। मतलब पहले स्थान पर आप टेलीफोन नंबर के केस में शून्य रख सकते हैं। तो पहले स्थान पर हमने रखा शून्य, मतलब पहले स्थान को भरने के कुल 10 तरीके। उसी तरह दूसरे स्थान को भरने के, तो दूसरे स्थान को भरने के भी 10 तरीके। पुनरावृत्ति हो या नहीं हो, हमने कुल क्रमचय निकालने हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो ऐसे सारे स्थानों को भरने के कुल 10 तरीके होंगे ना। डन है क्या? उस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ लो। अगर आप यहां लिखते हैं 0, 2, 4, 3, तो ये एक टेलीफोन नंबर है, बिना 0 के इसका कोई मतलब नहीं है। किसी और को लग जाएगा अगर 200, 2, 4, 3, 1 लगाया तो। लेकिन अगर इसे एक संख्या की तरह देखें तो 0 का नहीं होना कोई मैटर नहीं करता, होना नहीं होना। तो कुल क्रमचय होगा यहां 10 की घात 5। अब हम निकालेंगे क्रमचय जब पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, और पुनरावृत्ति को लिख सकते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो पुनरावृत्ति ना हो तब आप कितने अंक के टेलीफोन नंबर बना सकते हैं, मतलब 5 अंक के कितने नंबर बना सकते हैं। तो ये तरीका भी सिंपल है। सिंपल कैसे है कि जब मैं बात करता हूं पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और आपको 5 अंक का नंबर बनाना है, तो पहले स्थान पर फिर आप 0 रख सकते हैं।
टेलीफोन नंबर के केस में पहले स्थान पर आप 0 रख सकते हैं, बाकी इनमें से तो किसी को भी रख सकते हैं। तो पहले स्थान को भरने के कुल 10 तरीके, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो दूसरे स्थान को भरने के 9 तरीके, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो तीसरे स्थान को भरने के 8 तरीके, चौथे को भरने के 7 तरीके और इसको भरने के 6 तरीके। सीधी सीधी बात है, जो संख्या यहां आ गई वो यहां नहीं आ सकती, जो संख्या इन दोनों जगहों पर आ गई वो यहां नहीं आ सकती, जो संख्या इन तीनों पर आ चुकी है वो यहां नहीं आ सकती। इसे 10 में से 7 तरीके यहां, और जो संख्या इन चारों पर आ चुकी है वो यहां नहीं आएगी, इसलिए 10 में से 4 चले गए तो 6 तरीके। तो पुनरावृत्ति ना हो ऐसे केस हुए 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6। इसे कैलकुलेट करते थोड़ा सा ना, 9 8 72, ठीक है, तो 10 गुणा 72 गुणा 7 गुणा 6, तो 10 गुणा 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50 गुणा 6, 6 चौक 24, 30 24, मतलब आपके सामने केस आए 30 2 4 0। 30 2 4 0 वो केस है जहां पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। कुल क्रमचय कितने हैं? तो कुल क्रमचय इतने हैं। तो अगर मुझे क्रमचय चाहिए जहां पर कम से कम एक अंक की पुनरावृत्ति हो तो लिख सकते हैं कुल अंक या कुल टेलीफोन नंबर जहां कम से कम एक अंक रिपीट हो, है ना। इसे अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है 10 की घात 5 में से आपने घटा दी है वो केस जहां कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। 10 की घात 5 मतलब 1 लाख, उसमें से 30,000 के आसपास कुछ घटाए तो 70,000 के आसपास जवाब आना चाहिए। विकल्प नंबर घ, घटाने की जरूरत भी नहीं है। अगर एग्जैक्ट आंसर मांगता तो आप घटा के लिख सकते थे। तो यहां से विकल्प नंबर घ सही है। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, टेलीफोन नंबर था, अगर संख्या होती तो हम कुछ और तरीके से इसे करते, मतलब थोड़ा अलग कैलकुलेशन होता। शब्द, मैथमेटिक्स के अक्षरों के विन्यासों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? आपके पास मैथमेटिक्स है, आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो, तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता होगा कि एक बार m तो आएगा 2 बार, ठीक है, उसके बाद a आया 2 बार, t भी आया 2 बार, उसके बाद h, e, I, C और S, ये सभी एक एक बार हमारे सामने है। कुल अक्षर काउंट कर लें, 6 और 5 11, 6 और 5 11, 4 7, 4 दूनी 8 और 3 11, मतलब हमने जो काउंट किया है वो सही किया है, कोई कुछ छूटा नहीं है। अब इनको जमाना है, कितने तरीकों से जमा सकते हैं? तो बड़ा सिंपल है, टोटल 11 अक्षर है तो 11 फैक्टोरियल तरीकों से जमाया जा सकता है, लेकिन उसमें से 2m एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे दो, 2a एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से, 2t एक जैसे हैं तो 2 फैक्टोरियल से। यही आपका जवाब है विकल्प नंबर ग। डन। और इसमें ना ऐसे सवालों में आपसे ऐसे ही ऑप्शंस की उम्मीद करते हैं। अगर ये बहुविकल्पी सब या बहुविकल्पी के अलावा वस्तुनिष्ठ सवाल होता जहां आपको लिखना पड़ता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता, तब भी आप इसका जवाब ऐसे ही देते, क्योंकि 11 फैक्टोरियल निकालने में बहुत टाइम लगता है और 2 2 2 तो 8 होते हैं कुल, तो 11 फैक्टोरियल को 8 से भाग देने पे भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। उनका उद्देश्य गुणा कराना आपसे नहीं होता, आपको क्रमचय संचय का उपयोग कराना होता है। खैर, हो सकता है किसी सवाल में या आपको कैलकुलेशन करना पड़े। कलकत्ता के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, अब यहां इनने कैलकुलेशन करवा दिया। कलकत्ता के अंदर बड़ा सिंपल सवाल है यार, C 2 है, A भी 2 है और T भी 2 है, बचा U और L जो एक एक बार है। क्या यहां 8 अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। तो इन 8 को आपको जमाना है, कहां? 8 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन उसमें से 2 एक जैसे हैं, 2C 2A और 2T की वजह से 2 2 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल बटा 8 हो जाएगा ये, और 8 फैक्टोरियल बटा 8 का मतलब है 8 में से 1 फैक्टोरियल कम कर दो तो ये मिलेगा 7 फैक्टोरियल। याद रखो n फैक्टोरियल बटा n सदैव n माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल को कैसे निकाले सर? 7 फैक्टोरियल होता है 7 गुणा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आप लोग रट चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना? तो गुणा करो यार, 0, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, तो 5 0 4 0। 7 फैक्टोरियल को भी आप लोग याद रख सकते हैं, 5 0 4 0 आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ख में, करेक्ट है यार। 47वां प्रश्न भी हमने हल कर लिया है। प्रश्न नंबर 31 से आज की कहानी शुरू हुई थी, जहां हमने पार्ट 2 के अंदर क्रमचय संचय के ऑब्जेक्टिव सवालों को हल करने का उद्देश्य रखा है। इसमें भी हम 30 सवाल करेंगे, मतलब हम 60 सवाल तक जाने वाले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 48, 2 3 7 0 8 6 अंकों से ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनका मान 99 तथा 1000 के बीच में हो, जबकि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक अंक एक बार ही आना चाहिए। एक बार ही आना चाहिए मतलब आपको जो रिपीटेशन है वो अलाउ नहीं है। RNA मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउ मतलब आप एक भी शब्द को एक से या एक भी अक्षर को एक से ज्यादा बार नहीं लिख सकते। 99 तथा 1000 के बीच की संख्या, 99 तथा 1000 के बीच की संख्या मतलब 100 से शुरू हो, 99 तथा 1000 के बीच में 99 के बाद 100 आए, 101 आए, ऐसे लेकर 1000 के पहले ऐसी कोई संख्या आएगी? आपको चाहिए 99 तथा 1000 के मध्य मतलब ये संख्याएं, और इन संख्याओं को लिखा जा सकता है कि ये जो संख्याएं हैं वो 3 अंकों की संख्याएं हैं। मतलब हमें 2 3 7 0 8 6 की मदद से 3 अंक की संख्या बनानी है बिना रिपीटेशन के, है ना जी? तो हमने लिखा 3 अंक के लिए 3 डब्बे। ऑप्शंस क्या क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, 0 है, 8 है और 6 है। क्या पहले स्थान पर हम शून्य को रख सकते हैं? नहीं। तो पहले स्थान पर शून्य को नहीं रख सकते, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 और 5, इन पांचों में से किसी को भी रखा जा सकता है। गुणा, क्या दूसरे स्थान पर हम शून्य को रख सकते हैं? रख सकते हैं। संख्या जो बनेगी वो 3 अंक की बनेगी, लेकिन उस अंक को नहीं रख सकते जो पहले स्थान पर आया है। तो जैसे ये टोटल 6 अंक थे, इनमें से एक मान लीजिए 2 यहां आकर बैठ गया, तो अब बचे 5 ऑप्शंस। आप इन पांचों में से दूसरे स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं। 0 दूसरे स्थान पर आने को उत्सुक है, तो यहां पर मैं 5 में से कुछ भी रख सकता हूं। बचा 4, मतलब अगले पर, तो 5 में से कुछ भी, मान लीजिए आपने 7 रख दिया, तो अब ये 4 बच गए, तो यहां पर 4। तो आपका जवाब होना चाहिए 5 का 4 गुणा 5 में गुणा, तो 5 चौक 20 और 20 का 5 में गुणा 100। ऑप्शन नंबर क, मतलब इन 6 अंकों के प्रयोग से आप 100 संख्याएं बना सकते हैं, जो 99 मतलब 100 से लेकर 199 तक हो। ऑप्शन नंबर क जो है वो करेक्ट भी है। डन है? चलिए, तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा बिना किसी परेशानी के। 48वां सवाल भी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। एक सर्कस में 10 जानवरों को रखने के लिए 10 पिंजड़े हैं। इनमें से 4 पिंजड़े इतने छोटे हैं कि 10 जानवरों में से 5 इनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो 5 जानवरों को 10 पिंजड़ों में कितने प्रकार से रखा जा सकता है? जैसे मान लेते हैं 10 जानवर हैं, तो 10 जानवर को जानवर 1 जानवर 2 लिख सकते हो, एनिमल 1 एनिमल 2 लिख सकते हो। तो मान लीजिए एनिमल 1 है, एनिमल 2 है, एनिमल 3 है, ऐसे एनिमल 4 और एनिमल 5 है। वैसे ही एनिमल 6 है, एनिमल 7, एनिमल 8, एनिमल 9 और एनिमल 10। ये आपको 2 अलग अलग पिंजड़ों में रखने हैं। अच्छा, इनको 10 जानवरों को रखने के लिए 10 अलग अलग पिंजड़े हैं, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कुछ, ठीक है? इनमें से 4 पिंजड़े इतने छोटे हैं कि 10 में से 5 जानवर इनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो अपन ऐसा करते हैं, 4 पिंजरों को छोटा छोटा बना लेते हैं, है ना? 1 2 3 और 4। इनमें से 5 जानवर ऐसे हैं जो इनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं 4 पिंजरों में। मतलब ये 5 जानवर कहां जाने चाहिए?
यहां जाने चाहिए, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि समस्या किसे है, A6 से लेकर A10 को, इन्हीं को समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि ये सभी के सभी जितने भी ये पांचों जानवर हैं ये उन 4 पिंजरों में नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन पांचों को उन 6 पिंजरों में बिठाना पड़ेगा। ये पांचों तो कहीं भी आ सकते हैं, इनको दिक्कत नहीं है। हमें सबसे पहले इन 6 पिंजरों में से जो कि बड़े बड़े पिंजरे हैं उनमें इन, ये मान लीजिए पिंजरा नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ये 7 8 9 है, 10। तो बात ऐसी है भाई साहब कि A6 से लेकर A10 7 8 9 10 में नहीं आएंगे, तो A6 से लेकर A10 कहां जाने की कोशिश करेंगे? इनमें। तो मैंने सबसे पहले इन 6 पिंजरों में इन पांचों को बिठाना है। मतलब यूं समझो कि 6 स्थान हैं, 5 वस्तुएं हैं। 6 स्थान में से 5 वस्तुओं को बिठाने का तरीका, सबसे पहले 6 स्थान 5 वस्तुएं, तो 6P5। ध्यान है क्या? इन पांचों को 6 उन पिंजरों में बिठाने का तरीका जहां ये आसानी से आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इस पिंजरे में बिठा दिया एक को इस पिंजरे में बिठा दिया, एक को इस पिंजरे में, एक को इस पिंजरे में और एक को इस पिंजरे में, तो वो तरीके 6P5 होंगे। उसके बाद ये जो 5 चीजें बच गई है, जो 5 जानवर बच गए हैं, उनके लिए एक तो ये खाली है और बाकी ये 4 खाली है, ये पांचों तो इनमें आ सकते हैं ना। तो अब 5 पिंजरे और 5 जानवर, तो 5 पिंजरे 5 जानवर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, क्या कहीं जवाब दिया है? ऐसा तो नहीं है। सिंपल करने की कोशिश करेंगे। 6P5 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मतलब 6 माइनस 5 हुआ 1, 8 फैक्टोरियल का मतलब तो 1, तो ये 6 फैक्टोरियल गुणा 5 फैक्टोरियल। देखो यार 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5 फैक्टोरियल और फिर से 5 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणा 5 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा लिखने के पीछे उद्देश्य है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 है और इधर भी 120 है, तो 12 का वर्ग हमें पता है, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। चाहो तो आप सीधा सीधा लिख के गुणा भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 00 आ रहा है, 00 आ रहा है। 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 बचे 2, 6 दूनी 6 कम 6 और 2 8, तो 8 6 4 ऑप्शन नंबर ख सही होना चाहिए, जो कि सही भी है। एक बार फिर से इस चीज को देख सकते हो, मैं फिर से बता देता हूं, आप चाहो तो एक बार नोट कर सकते हो। 10 जानवर थे, उनको रखने के लिए 10 ही पिंजरे थे, लेकिन 4 जानवर जो है, 5 जानवर जो है वो 4 पिंजरों में नहीं आ सकते। तो हमने सबसे पहले इन 5 जानवर को उन पिंजरों में रखा जहां से ये, या इन 5 जानवर को इन 6 पिंजरों में रखने की कोशिश की जिसमें ये आ सकते हैं, क्योंकि समस्या इनको ही थी, तो पहले इनका निदान करना था। तो 6 जगहों में से 5 जगहों पर को भरने का तरीका 5 भिन्न भिन्न वस्तुओं से 6 भिन्न भिन्न पिंजरों में से 5 जानवर को भरने का तरीका 6P5। इसे ऐसे भी देख सकते थे, इसे ऐसे भी देख सकते थे कि पहले इन 6 में से आपने 5 पिंजरों का चयन किया, 6P या 6C5, फिर उन 5 पिंजरों पर 5 जानवरों को बिठा दिया, जो कि होगा 6P5। इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया इसको 6P5, ठीक। और उसके बाद जो 5 पिंजरे बच गए, अब उनमें इन 5 जानवरों को बिठा दो, ये खुशी खुशी उसमें आ जाएंगे, क्योंकि इनको दिक्कत नहीं है, वो सभी ये 5 किसी में भी आ सकते थे। तो इन पांचों को इन 5 पिंजरों में बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। बाकी तो कैलकुलेशन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, शब्द कमिटी के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? वैसे ही सवाल जैसा हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। COM 2 बार, I 1 बार है, O भी 1 बार है और C भी 1 बार है, T भी 2 बार है और E भी 2 बार है। तो क्या यहां पर आपके सामने कुल अक्षर पहले काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। क्या यहां पर 9 हो रहे हैं? बिल्कुल 9 हो रहे हैं। तो 9 फैक्टोरियल तो कुल अक्षर का क्रमच है, उसमें से ये 2 2 जो है वो एक जैसे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का 3 बार गुणा आपको जनरेट करेगा 2 फैक्टोरियल की घात 3। ऐसा ऑप्शन नंबर ख में है और ख करेक्ट है ना।
अच्छा 2 फैक्टोरियल, इसको जवाब और भी तरीके से लिखा जा सकता था, ये 9 फैक्टोरियल बटा 8 हो जाएगा। मतलब ये यहां तक तो जवाब सही है, लेकिन लिखने का तरीका और भी क्या हो सकता था। 9 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल बटा 8, तो ये 9 गुणा 7 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता था, है ना। डन है। चलिए प्रश्न नंबर 50 भी यहां पर समाप्त होता हुआ। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप बिना किसी समस्या के पूछ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ओ हो, हमने एक प्रश्न में इसका मान निकाला था वैसे, 2n, ठीक है, या 2 की घात n गुणा 1, 3, 5 ऐसे लेकर 2n-3 से 2n-1। आप इस चीज को चाहे तो याद रख सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपको यहां थोड़ा क्लियर कर देता हूं, कभी भी 2n फैक्टोरियल 2 गुणा n फैक्टोरियल नहीं होता। जब आप इस चीज को लिखे तो थोड़ा केयरफुल रहें। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 2 गुणा 4 फैक्टोरियल, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 गुणा 4 फैक्टोरियल। ब्रैकेट की महत्वता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तो है 8 फैक्टोरियल, 2 गुणा 4 मतलब पहले 8 फैक्टोरियल और ये हुआ 2 गुणा 4 फैक्टोरियल, बराबर नहीं है, है ना। 8 फैक्टोरियल का मतलब 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का मान ये था, लेकिन 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। तो ब्रैकेट जो है पहले वो सॉल्व होता है, उसके बाद फैक्टोरियल लगता है। ब्रैकेट में से आप फैक्टोरियल, ब्रैकेट में से कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो ये तो बहुत लंबा होगा और ये बहुत छोटा होगा। तो अब यहां पर जैसे आपको डाउट लग रहा होगा कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट के यहां 2 बच जाएगा, यहां 1/2 बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो सीधा सीधा, चाहो तो आप रट लो, चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। इसका जवाब है विकल्प नंबर का। अगर आप 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से भाग देंगे, अगर आप 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से भाग देंगे, तो आपके सामने 2 की घात n गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे लेकर आपके सामने विषम संख्याएं बचेगी बहुत सारी, मतलब 2n के एक पहले तक। ये विषम संख्याएं आपको जवाब दे देगी और कुछ नहीं है। अब इसे निकालना कैसे है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना। अब 2n बटा n फैक्टोरियल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, 2n बटा n फैक्टोरियल को लिखने की कोशिश कीजिए। मतलब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं कैसे आएगा, लेकिन इसका विकल्प नंबर का जो है वो करेक्ट है, रट लीजिए इसको। चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे वो देखो, 2n गुणा 1 गुणा 3 गुणा 5 ऐसे लेकर 2n-3 और 2n-1। आपने क्या किया, ऊपर नीचे n फैक्टोरियल का गुणा कर दिया। सबसे पहले ये 2n जो है ना, इसको 2 को सभी दूर गुणा कर दिया और साथ में n फैक्टोरियल का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अगर मैं सब दूर 2 का गुणा कर देता हूं, अगर मैं सब दूर, जैसे ये 1 2 यहां से निकाल के इसको गुणा कर दिया, 1 2 निकाल के इसको गुणा कर दिया, 1 2 निकाल के इसको गुणा कर दिया, तो आपके सामने यह आ जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 10, बिल्कुल सही है, गुणा ऐसे लेकर 2n-6 और 2n-2, ऐसा कुछ, यही है। 1 2 जो है वो बच जाएगा, ठीक है, 1 2 जो है वो बच जाएगा, क्योंकि यहां जो पद है वो n-1 है। उसके बाद आपने ऊपर नीचे n फैक्टोरियल का गुणा कर दिया, तो अगर वहां पर n फैक्टोरियल का गुणा करोगे तो n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल, ये मिला 2 गुणा 6 गुणा 10 ऐसे लेकर 2n-6 और 2n-2 और यहां बचा 2। क्लियर है। अभी n फैक्टोरियल को n गुणा n-1 n-2 लिख के अंदर गुणा करो, आपको सीधा सीधा ये मिलेगा, ऊपर मिलेगा 2n फैक्टोरियल, नीचे मिलेगा n फैक्टोरियल, बस इतना। और हम लोग इसे प्रश्न के रूप में एक बार उदाहरण था वहां कर भी चुके हैं, ठीक। एक प्रश्न पत्र को 2 भागों A तथा B में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग में 5 प्रश्न हैं।
प्रत्येक भाग से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से 6 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। देखिए, एक प्रश्न पत्र है ऐसा कोई, और इसके 2 भाग में इसको बांटा गया है, भाग नंबर ए और भाग नंबर 2। ठीक है, प्रत्येक में 5 प्रश्न है, मतलब इसमें 5 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, और इसमें भी 5 प्रश्न है। आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए, मतलब आपको यहां से भी 2 और यहां से भी 2 तो लेना है। कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से 6 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। आपको 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मान लीजिए आपके पास ए भाग था, आपके पास बी भाग है ना। तो ऐसा हो सकता है कि आप ए भाग से 2 प्रश्न उठाएं, बी भाग से 4 उठा लें, कम से कम 2 तो लेने ही है। अगर आप ए भाग से 3 लेंगे और बी से 3 लेंगे तो भी आपका जवाब सही हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और अगर आप यहां से 4 लेंगे, यहां से 2 लेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। 6 प्रश्न हो गए, सब दूर से कम 2 है। अगर आप यहां से 1 लेंगे तो गलत है, यहां से 1 लेंगे तो गलत है। तो बस हर प्रश्न में या हर पत्र में 5-5 प्रश्न है। तो क्या आपका पहला वाला जो पार्ट है उसका जवाब होना चाहिए कि 5 में से आपने 2 को निकाला और 5 में से आपने 4 को निकाला, तब जाके पहला तरीका हुआ। या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए, मतलब 5 में से आप 3 को निकालिए, फिर 5 में से 3 को निकालिए, या फिर 5 में से 4 को निकालिए, 5 में से 2 को निकालिए। दोनों केस होंगे, ये दोनों होने चाहिए इसलिए गुणा किया, ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए। अब आगे की कहानी ये कि या तो ये केस हो जाए या ये, या फिर ये, मतलब तीनों में से कोई भी हो जाए। अगर तीनों में से कोई भी हो जाए तो सीधी सीधी बात है, आपको जोड़ना पड़ेगा। पहले कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। 5C2, चूंकि हम जानते हैं 5C3 के बराबर होता है। 5C2 और 5C3 क्यों बराबर? क्योंकि इन दोनों का जोड़ 5 के बराबर। 5C2 कैसे निकालते हैं? तो 5 का 4 में गुणा करके 2 से भाग दे दो, मतलब 10 के बराबर। 5C4 का मतलब है अगर इन दोनों में 1 का अंतर है तो ये 5 के बराबर। NCn-1 सदैव n के बराबर होता है। तो जवाब में 10 गुणा 5 बराबर 10 गुणा 10 और फिर ये 10 गुणा 5, तो 50, 100 और 50 कुल मिला के तरीके आए, सबको जोड़ोगे तो 200, और 200 वाला विकल्प नंबर ग सही है। डन है, डन। फटाफट चेक कर लो अगर यहां कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आपने इसे देख लिया है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कोई कमेंट मतलब कोई समस्या हो तो कमेंट कर देना, चिंता की बात नहीं है कुछ। अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से 10 तथा 1000 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो? तो देखिए 10 तथा 1000 के बीच आने वाली आप 2 तथा 3 अंक की संख्या बना सकते हैं, 11 से लेकर 999 तक। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो संख्या बने वो ऐसी बने, 2 अंक की। अब 2 अंक की संख्या में आप क्या क्या रख सकते हैं सर? पहले यहां कहीं 0 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पुनरावृत्ति आपको अलाउ है, मतलब आप पहले बॉक्स पर इन 9 अंकों में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 है नहीं तो 1 अंक की संख्या बन जाएगी। दूसरे बॉक्स पर भी 9 में से कुछ भी रख सकते हैं, तो आपके पास कुल अंक हुए 81, 9 गुणा 9। और आपको पता है कि 10 से लेकर 81, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं 10 से 99 तक टोटल अंकों की बात करूं तो इनमें से वो अंक घटा दीजिए जिसमें आखिरी में 0 आ रहा है, क्योंकि पहले तो 0 आएगा नहीं, वरना 1 अंक का बन जाएगा। बाद में 0 आएगा तो हमने 20 30 40 50 60 70 80 90 घटा दिया, तो हमारे पास 89 ही टोटल ऑप्शंस हो गए। खैर बात ये नहीं है, उसके बाद हम 3 अंकों की संख्या और निकाल लेते हैं। 3 अंकों की कितनी? तो देखिए यार, आपके पास फिर जो ऑप्शंस है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले स्थान पर क्या आप इन 9 में से कुछ भी रख सकते हैं? रख दिया। इन 9 में से अगर हमने कुछ भी रखा तो पहले स्थान पर रखने के 9 तरीके, दूसरे को भी रखने के 9 तरीके, तीसरे को भी रखने के 9 तरीके। तो यहां कुल आपके पास 3 अंकों की संख्या हुई 9 गुणा 9 गुणा 9।
तो ये हुए 9 गुणा 9 गुणा 9 और ये होते 81 की घात 3, मतलब या 81 गुणा 9 729। अब ये तो 3 अंक के हैं, ये 2 अंक के, टोटल जोड़ लो कितने हुए 0 1 8। सो 810 ऑप्शन नंबर ख करेक्ट होना चाहिए, जो कि करेक्ट है। डन। तो बस यही तरीके हैं, यही ऑप्शंस हैं, इन्हीं तरीकों की मदद से हम इस इतने सारे ऑब्जेक्टिव सवालों को फिनिश कर चुके हैं। शब्द ट्रायंगल के अक्षरों से कितने प्रकार से लिखा जा सकता है ताकि दो स्वर साथ साथ ना आए। दो स्वर कौन कौन से हैं? इसमें दोनों स्वर जो है वो TRINGL, इनको छोड़कर ए और आई है। ए आई और ई ये 3 स्वर है। इनमें कोई भी 2 स्वर साथ साथ ना आए, मतलब 3 तो आ ही नहीं सकते अगर 2 ना आए। तो शब्द को, मतलब प्रश्न को लिखने का तरीका है कि कोई भी स्वर साथ साथ ना आए, तो जिसे हमें साथ साथ नहीं लाना है। ठीक है। अब अगर आपने इन तीनों ए आई और ई को बिठा दिया तो इनके बीच में गैप कितनी बनेगी, पहले ये देखो। अगर आपने तीनों को बिठा दिया, मतलब जिसे साथ साथ नहीं लाना है उन्हें तो अपन ने अलग कर दिया। हमने बिठा दिया टी को, आर को, एन को, जी को और एल को। तो यहां पर हम बात प्रयोग कर रहे हैं गैप मेथड का ना। किसका प्रयोग कर रहे हैं? गैप मेथड का। इसके 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 और इसके, इनके बीच में कुल 6 गैप बनी, क्योंकि ये 5 लेटर्स है। 5 लेटर्स को, मतलब इन 5 जगहों पर टी, आर, एन, जी और एल को बिठाने के तरीके होंगे 5 फैक्टोरियल। अब आप बोल रहे हो सर टी को तो एक तरीके से बिठा सकते हैं, लेकिन ये टी यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। उसी तरह ये जो 5 जगह है, इन 5 जगहों पर आप इनमें से किसी को भी बिठा सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल तो ये तरीके। उसके बाद आपके पास इन गैप में 3 स्वर हैं। गैप कितनी है? 6। 6 में से 3 स्वरों को बिठाने का तरीका 6p3, तो जवाब हो जाएगा 120। 6p3 का मतलब 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये तो 120 गुणा 6 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, तो 120 गुणा 120। ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि 6 फैक्टोरियल को 6 से भाग दोगे तो 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। 120 गुणा 120 का जो वर्ग है वो, या 120 का जो वर्ग है 1440, विकल्प नंबर ग यहां पर सही है। क्या विकल्प नंबर ग सही है? लेट्स वेरीफाई। विकल्प नंबर ग 54वें प्रश्न का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55। 4 विभिन्न रंग की गेंदें एक एवं 4 बॉक्स गेंदों जैसे रंग के ही हैं। अच्छा, तो गेंदों को बॉक्स में रखने के कुल कितने तरीके होंगे यदि कोई गेंद अपने ही रंग के बॉक्स में ना जाए? सिंपल है। देखो, 4 भिन्न रंग की गेंदें हैं। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, दूसरी बॉल है, तीसरी बॉल है और चौथी बॉल है। बॉल मान लेते हैं ये व्हाइट है, ये ब्लैक, ठीक है, ये ग्रीन और ये येलो। और 4 बॉक्स है जिनके कलर भी इनके जैसे ही है, व्हाइट, ऐसे कुछ। अब आपको क्या करना है? एक गेंद को उठा के दूसरे बॉक्स में रखना है। ठीक है। 4 भिन्न गेंदें एवं 4 बॉक्स गेंदों जैसे रंग के ही हैं, तो गेंदों को बॉक्स में रखने के कुल कितने तरीके होंगे यदि कोई गेंद अपने रंग के बॉक्स में ना जाए? मतलब व्हाइट व्हाइट में ना जाए, ब्लैक ब्लैक में ना जाए, ग्रीन ग्रीन में ना जाए। तो देखो यार, यहां पर ना एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट होता है, इसे अंग्रेजी में डीरेंजमेंट कहा जाता है। अब डीरेंजमेंट का जो मेन मुद्दा है वो ऐसा आया था कि भाई साहब अपने पास n लेटर हैं और उनको n लिफाफे में भेजना है, और कोई भी लेटर सही लिफाफे में नहीं जाना चाहिए। तो तरीका ऐसा है कि अगर आपके पास यही सेम कॉन्सेप्ट है कि n गेंदे हैं और मतलब 4 गेंदे हैं, अब इस गेंद के लिए तो ये बॉक्स होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। वैसे ही जैसे अगर आपने किसी एक व्यक्ति के लिए लिफाफा लिखा है तो जो पत्र है वो उसी लिफाफे में जाना चाहिए। तो सवाल ऐसा है कि जो पत्र है, कोई भी पत्र करेक्ट लिफाफे में ना जाए, कोई भी गेंद अपने रंग के बॉक्स में ना जाए। तरीका होता है n फैक्टोरियल गुणा 1 माइनस
1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, ऐसे हम जाते हैं -1 की घात n/n फैक्टोरियल तक। यह तरीका होता है। अब यहां n का मान 4 है तो आप सीधा सीधा n का मान 4 रख दो, आपका जवाब आ जाएगा और कुछ नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल गुणा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल। अब आप यहां थोड़े चकित रहोगे कि 1 फैक्टोरियल 1 है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, याद रखने के लिए इसको लिखा है बस। +1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, आखिरी में 1/4 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे क्योंकि यहां 4 है तो हमें 4 तक रुक जाना है। फॉर्मूले के हिसाब से यहां n है तो यहां n तक रुक जाना है। तो 4 फैक्टोरियल तो ये 1 - 1 + 1/2 -1/6 + 1/24। तो भाई साहब ये तो हुआ 0। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 है तो 24 को अंदर गुणा कर दिया जाए, क्या मिलेगा? 12 - 4 + 1 9। तो यहां से प्रश्न नंबर 55 का जवाब ग होना चाहिए। करेक्ट है, चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए इस सूत्र को याद रख लेना। सूत्र यह है कि अगर आपके पास n पत्र हैं, 10 प्रश्न पत्र हैं मान लीजिए, और 10 पत्र 10 अलग अलग व्यक्ति को भेजने हैं, उसमें हर व्यक्ति का नाम का आपने एक लिफाफा रखा है, तो एक भी पत्र सही लिफाफे में नहीं रखा जाए, बस इतना सा है, ये फॉर्मूला है इसका। आगे बढ़ते हैं। यदि 56 PR + 6 अनुपात 54 PR + 3 बराबर 30 800 अनुपात 1 है तो R का मान कितना है? इसको सिंपल कर लो, इस सवाल में कुछ ज्यादा खास है नहीं। तो अपन बात करते हैं 56 PR + 6 अनुपात 54 PR + 3 के बारे में। तो देखो यार, सबसे पहले NPR होता क्या है? NPR होता है सबसे ऊपर आप n फैक्टोरियल लिखो, बाद में n में से r फैक्टोरियल लिख दो। तो सबसे ऊपर इसमें तो आएगा 56 फैक्टोरियल भाग 56 माइनस r + 6, तो 56 - r - 6, 56 - r - 6 हो जाना चाहिए ये 56 - r + 6, इसका फैक्टोरियल आएगा साथ में और भाग वैसे ही यहां 54 का फैक्टोरियल और यहां 54 - r + 3 का फैक्टोरियल। देखो यार 56 फैक्टोरियल तो ऊपर है, 56 - r + 6 तो ये बचा 50 - r फैक्टोरियल, यहां पर 54 फैक्टोरियल और ये बचा 51 - r फैक्टोरियल। अभी देखो 56 के साथ 51 - r हो जाएगा तो ये बचेगा 56 फैक्टोरियल गुणा 51 - r फैक्टोरियल और ये बचेगा 54 फैक्टोरियल गुणा 50 - r फैक्टोरियल। तो देखो 56/54, तो 56 गुणा 55/54, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिर्फ 56/55, 56 गुणा 55, क्योंकि 54 से 54 चले गए। अब उसके बाद अब आगे की कहानी देखने की कोशिश करो। आगे की कहानी देखने की कोशिश ये करो कि 56 और 55 बचे, 54 के बाद के सारे नंबर 54 फैक्टोरियल से कट गए। 55 - r या 51 - r फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 51 - r गुणा 50 - r फैक्टोरियल और ये 50 - r फैक्टोरियल। अरे n फैक्टोरियल को n गुणा n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, तो ये संख्या इससे कम करोगे उसका फैक्टोरियल। 50 - r गए तो सिर्फ बचा 56 गुणा यहां 55, 54 नहीं या 56 नहीं, 55 गुणा 51 - r और ये अनुपात दिया है आपको 30 800 अनुपात 1, मतलब 30 800 के बराबर। ठीक, 55 से आप 56 को तो अभी रहने दो, 55 55, ठीक है, 51 - r और ये जो संख्या है वो हो जाएगी 30 800 को लिख सकते हैं ना अपन 30 80 गुणा 100। अब देखिए
55 जो है वो 11 से कट रहा है, 30 80 भी 11 से कटेगा। 11 से क्यों कटेगा? क्योंकि अगर विषम स्थानों के अंकों का योग 11 से विभाजित या उनका योग माइनस सम स्थान के अंक का योग अगर 11 से विभाजित है, 3 + 8 - 0 11 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 11 से कटेगी। आपने दोनों को 11 से काटा तो ये बचा 56 गुणा 5, ठीक है, गुणा 51 - r बराबर, यहां पर बचेगा 2 बार कटा और फिर 8 बार कटा, तो 56 को इससे काटा, 28 दूना 56, ठीक है, तो यहां पर बचेगा 28 दूना 56, तो 2 गुणा 5 51 - r बराबर 100, 2 पंजे 10, 10 से 100 कटा 10 बार, तो सीधी सीधी बात है 51 - r होना चाहिए 10, तो r का मान 41 के बराबर। r का मान किसके बराबर? 41 के बराबर। फटाफट आप नोट कर सकते हैं, इतना सही पार्ट है ये। डन है? चाहे तो नोट कर ले, चाहे तो देख ले, चिंता की कोई बात नहीं है, मतलब कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ख सही होना चाहिए, जो कि करेक्ट भी है। डन है? तो बस इतनी सी बात है, यहां पर हमें ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए भाई साहब, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वर्णमाला के 10 अक्षर है दिए गए हैं, इन दिए हुए अक्षरों में से 5 अक्षर के शब्द बनाए जा सकते हैं। उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति होगी, कितने होंगे? एक वर्णमाला के 10 अक्षर दिए गए हैं, इन दिए हुए अक्षरों में से 5 अक्षरों के शब्द बनाए गए हैं, उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो। तो देखो यार, 10 अक्षर दिए, मान लीजिए A B C D मान लेते हैं, तो A B C D E F G H I और J, ये आपके सामने 10 अक्षर दिए गए हैं, है ना। और उसके बाद आपको बोला है कि इनमें से आपको 5 अक्षरों का शब्द बनाना है, ठीक है। उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो। तो सबसे पहले बिना किसी परेशानी के, मतलब यूं मान लो कि पुनरावृत्ति होती है, आप कुल अक्षर कितने बना सकते हैं? 5 अंकों के, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। याद है ना, हमने ऐसा एक सवाल किया था कि हम इन, मतलब अगर हम ये माने कि पुनरावृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है, तो इन हर जगह पर आप 10-10 अक्षर रख सकते हो, तो कुल अक्षर तो या कुल अक्षर हुए 10 की घात 5, ठीक है। कम से कम एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो, मतलब ऐसा है कि एक अक्षर एक बार आना चाहिए या एक से ज्यादा बार आना चाहिए। तो अपन वो केस निकाल लेते हैं जहां पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो पुनरावृत्ति कहां नहीं हो रही है? तो पुनरावृत्ति वाला केस मान लेते हैं कि पुनरावृत्ति नहीं है, तो पहले बॉक्स पर आप 10 में से कुछ भी रख सकते हो, अगले पर 9 रख सकते हो, फिर 8 रख सकते हो, फिर 7 और फिर 6। और इसका सवाल, मतलब ये बेसिकली वो केस है जहां कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें से वो केस घटा दिए जहां कोई पुनरावृत्ति नहीं है, तो क्या इस सवाल के अंदर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाना चाहिए? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं। कहां किया था? याद है, एक टेलीफोन वाला सवाल था कि टेलीफोन नंबर बनाने हैं 0 से लेके 10 अंकों के, यही तो सवाल था, वो आंसर वही था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो, एक ही सवाल को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, यहां इस सवाल को इतने बढ़िया तरीके से आपके सामने रखा कि आप थोड़े परेशान हो गए। चलिए, प्रश्न नंबर 58। ताश के 52 पत्तों को 4 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है ताकि 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक के पास 17 पत्ते हो और चौथे के पास केवल 1 पत्ता हो? तो ये जो प्रश्न है वो मूल रूप से ग्रुपिंग का है। ग्रुपिंग का है मतलब आपको ग्रुप बनाने हैं। कैसे ग्रुप बनाने हैं? तो 52 पत्तों के आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। 4 ग्रुप कैसे? तो सबसे पहले आपको 17, ठीक है, उसके बाद दूसरे में भी 17, तीसरे में भी 17 और चौथे में एक चीज होनी चाहिए, है ना। ये 4 ग्रुप बना दिए। अब मान लीजिए 4 ग्रुप के बाद आपके पास 4 व्यक्ति थे, A B C D। अब इन चारों को, मतलब ये जो 4 ग्रुप बने हैं, इन 4 ग्रुप को इन 4 व्यक्तियों को बांट दीजिए।
मतलब हो सकता है इन तीनों को अपन 17-17 और इसे 1 दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि हम इन तीनों को 17-17 और इसे 1 दे दे। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों को 17-17 इनको 17-1 दे दे। खैर ये बात अलग है। पहले तो हमें 52 पत्तों को 4 टुकड़ों में तोड़ना है। अब 52 पत्तों को 4 टुकड़ों में तोड़ना है, पहले बचना चाहिए, पहले में आना चाहिए 17। तो 52 में से आपने 17 पत्तों का चयन किया। 52 में से 17 पत्ते किस तरह चयन कर सकते हैं? 52C 17 गुणा, देखो पहला ग्रुप बन गया। 52 में से 17 पत्ते आपने सिलेक्ट कर लिए, 52 में से 17 गए तो 35 बचे। अब इन 35 पत्तों में से, मतलब यहां से आपके पास बचे 35 में से आप 17 फिर चयन कर लो। तो आपने 35 में से 17 का फिर चयन कर लिया, तो दूसरा ग्रुप भी बन गया। अब बचे आपके पास 18, तो 18 में से आपको 17 का चयन करना होगा, 18C 17 बचा। फिर एक में से एक का चयन करने का कोई मतलब नहीं है, आप एक में से एक पत्ते का चयन करोगे तो एक ही तरीका है। ये तरीके हैं 4 ग्रुप बनाने के। अब इन 4 ग्रुप को आपको 4 व्यक्तियों में बांटना है, तो 4 ग्रुप को 4 व्यक्तियों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल, यही है। और इसको सॉल्व करने से आता है ऑप्शन नंबर ए, 52 फैक्टोरियल बटा 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, तो मिला के 17 की घात 17 फैक्टोरियल की घात 3। चाहो तो सरल करो, चाहो तो ना करो, वैसे कर लेना चाहिए आपको सरल। खैर आगे बढ़े। देखो अगर सरल करोगे तो यहां तो बचेगा 4 फैक्टोरियल, है ना। ऊपर बचा 52 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल और 17 माइनस 22, 52, 35 फैक्टोरियल, है ना। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है। उसके बाद 35 फैक्टोरियल, 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 मतलब 35 माइनस 17, 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 तो 17 फैक्टोरियल और ये 18 फैक्टोरियल। उसके बाद 18 फैक्टोरियल ऊपर, 18 फैक्टोरियल मतलब 17 फैक्टोरियल और 18 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 35 से 35 गए, 18 से 18 गए, ये 4 फैक्टोरियल और बच गया। तो जवाब आया 4 फैक्टोरियल 52 फैक्टोरियल गुणा 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल, 17 फैक्टोरियल। अब ये 4 फैक्टोरियल कहां जाएगा? आपने तो टिक लगवा दिया। तो देखिए ये 4 ग्रुप इन 4 व्यक्तियों में बटेगा, ठीक है। और 4 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि 3 व्यक्ति में प्रत्येक के पास। तो बेसिकली आपको यहां पर 4 में बांटने के बाद, चूंकि यहां पर आपने ग्रुपिंग की है, तो 4 फैक्टोरियल से भाग भी देना पड़ेगा, ये जरूरी भी है। तो 4 फैक्टोरियल से भाग देना पड़ेगा, ये केस अपन वहां मिस कर रहे थे। तो 4 फैक्टोरियल से भाग दिया तो बचा 52 फैक्टोरियल 17 की घात या 17 फैक्टोरियल की घात 3। डन है। देख लो यार, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59 की तरफ। 58वां भी समाप्त होता हुआ। शब्द अरेंज के अक्षरों से भिन्न भिन्न विन्यासों की संख्या जिनमें दोनों आर एक साथ ना आते हो। तो अगर दोनों आर एक साथ ना आते हो तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबसे पहले ए एन जी और ई को अरेंज कर दीजिए। अपन गैप मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। अगर गैप मेथड का प्रयोग किया जाए तो आपने ए को दूसरी जगह एन, जी और ई, इन 5 जगहों पर आपको 2 ए और 1 एन और 1 जी को बिठाना है और 1 ई को। 5 जगहों पर इन 5 को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, लेकिन ध्यान दो उनमें से 2 एक जैसे हैं, 2 ए तो अपन ने 2 फैक्टोरियल से भाग दे दिया। उसके बाद आपके सामने जो गैप बन रही है वो कुल 6 गैप है। 6 गैप में से आपको 2 आर को बिठाना है। तो 6 में से 2 आर को बिठाने का तरीका, 6 में से आप 2 जगह सिलेक्ट कर लो, कर ली। तो 6 में से 2 जगह सिलेक्ट कर ली तो 6C2। अब इन 6C2 में आपने 2 फैक्टोरियल तरीके से 2 आर को बिठा सकते हो, लेकिन चूंकि दोनों आर एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल से भाग अलग देना पड़ेगा। ठीक, तो यही आपका जवाब है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 फैक्टोरियल, इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 गुणा 5/2 और 2 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल से कट ही गए हैं। ठीक है, तो ये तो मिला 120 गुणा 30/4, तो ये मिला 30 गुणा 30।
30 गुणा 30 मतलब 900। तो आपका जवाब होना चाहिए 900, जो कि विकल्प नंबर ख में है और ख करेक्ट भी है। प्रश्न नंबर 59 भी इस तरह से समाप्त होता हुआ। आपकी जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतिम प्रश्न एमसीक्यू सीरीज का। अगर ये आपको पसंद आ रही हो तो यार कमेंट कर देना, अपन बाकी चैप्टर्स में भी ये सब कर ही रहे हैं। एक बॉक्स में 2 सफेद, 3 काली तथा 4 लाल गेंदें हैं। इस बॉक्स में से 3 गेंदें कुल कितने भिन्न प्रकार से निकाली जा सकती है, जिनमें कम से कम एक काली गेंदें अवश्य हो। अरे ठीक है, देखो आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 2 तो सफेद गेंदें हैं, व्हाइट है 2, उसके बाद 3 ब्लैक है, तो ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक। उसके बाद 4 लाल है, तो रेड, रेड, रेड और रेड। अब आप यहां ध्यान से सुनिए, आपको 3 गेंदें निकालनी है, ज्यादा नहीं निकालनी। 3 गेंदों में कम से कम एक काली होनी चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप ब्लैक और बाकी मेरी बात सुनिए, आपको ये तो नहीं बोला है ना कि आपको ये जो गेंदें हैं वो उसमें से एक काली और एक सफेद होनी चाहिए। तो अपन ने क्या किया, हमने बोला कि अपन ने काली गेंद कितनी लेनी है और बाकी इन गेंदों को अपन अन्य कह सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कम से कम एक काली गेंद हो, मतलब या तो एक काली गेंद हो, या तो 2 काली गेंद हो, या तो 3 काली गेंद हो। क्लियर है क्या, है ना। अब यहां पर यह नहीं बोला है कि जो काली गेंदें हैं वो भी आपस में अलग अलग है। जैसे 2 तरह के सवाल यहां होते हैं। सवाल ऐसा होता है कि जो काली गेंदें हैं वो भी आपस में अलग अलग हैं। सुनना ध्यान से, एक थोड़ी छोटी, एक बड़ी है, तीसरी और बड़ी है। तो यहां काली गेंदों को अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यहां मानेंगे कि काली गेंदें जो है वो एक जैसी हैं, सफेद गेंदें एक जैसी हैं और लाल गेंदें भी एक जैसी हैं। ठीक है। अन्य गेंदें, अगर आपने 2 काली गेंदें लिए तो अन्य गेंदें आपको 2 लेनी पड़ेगी। अगर आपने 2 काली लिए तो अन्य गेंद आप 1 ले सकते हैं। अगर आपने तीनों काली लिए तो अन्य गेंद आप 1 भी नहीं लेंगे। आपके पास 3 काली गेंद है और अन्य गेंद लिखने का अगर तरीका मैं सोचूं तो अन्य गेंद बेसिकली आपके सामने 6 है। 6 क्यों? क्योंकि व्हाइट और रेड मिला के हो गई 6। हमें कोई मतलब नहीं कि व्हाइट आया ना आए, रेड आया ना आए, काली के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 में से 1 काली निकालने का तरीका 3C1 और 6 में से 2 रेड निकालने का, या 6 में से 2 गेंदें निकालने का तरीका 6C2। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ये जो तरीका है इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 में से 2 काली गेंद निकालने का तरीका 3C2 और 6 में से 1 गेंद निकालने का तरीका 6C1। करेक्ट है। 3 में से 3 काली गेंद निकालने का तरीका 3C3 और 6 में से 1 भी गेंद निकालने का तरीका 6C0। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, 3C1 तो 3 के बराबर, 6C2 6 गुणा 5/2 के बराबर, मतलब ये तो कुल मिला 3 गुणा 15 45। उसके बाद 3 में से 2 काली गेंदें निकालने का तरीका भी 3 ही है ना। 3C2 3C1 के बराबर, 6C1 6 के बराबर, तो ये 18। और 3 में से 1 काली गेंद निकालने का तरीका और 6 में से 1 भी काली गेंद निकालने का तरीका इतना। क्या मैं करेक्ट कर रहा हूं? अभी आप लोगों को लगेगा 18 और 45। ठीक है, तो आपको जोड़ देना है टोटल कि 45 में अगर आपने 18 जोड़ा और 1 जोड़ा, ठीक है, तो 9 और 1 मतलब 8 और 1 9, 9 और 5 14 और हासिल 1, तो बचे आपके पास 64। ऑप्शन आना चाहिए 64, जो कि क विकल्प है, करेक्ट है। मतलब अगर हमने इसको ये माना है यहां पर ये कि काली गेंदें जो है वो अलग अलग हैं, इसीलिए 3 में से 3 काली गेंदें निकालने हैं, तो इसके तरीके 3 हुए, वरना एक ही तरीका होता। तो ये जो गेंदें हैं वो भिन्न भिन्न थी वास्तव में। चलिए, तो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो पहली बात तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, आपको सारे लेक्चर्स वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा आप गूगल पर www.magnetbrains.com लिखकर भी इसकी वेबसाइट पर सारे लेक्चर्स को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता ही है कि ये पूरा बेहतरीन एक फ्री सॉफ्टवेयर है 100%। आप CBSE हिंदी माध्यम में कक्षा 11वीं पर जाइए, आपको गणित का फोटो दिख जाएगा। ऐसे जैसे ही आपने गणित पर क्लिक किया, आपको गणित वाले सर के साथ फोटो के साथ सारे चैप्टर दिख जाएंगे।
किसी भी एक चैप्टर पे क्लिक करने से उसके सारे वीडियो दिख जाएंगे, जिस वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो चलने लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीका है, सिस्टमेटिक तरीका है किसी भी चैप्टर के किसी भी पार्ट को आसानी से एक्सेस करने का। वरना यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए, आपको पता ही यार वास्तव में कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान करता है। इसके लिए आपसे कोई भी चार्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ना ही आपसे कोई बोलना आता है कि आपको इतना पैसा देना है या उतना पैसा देना है। सारे बोर्ड के लिए लेक्चर सही है, आप किसी भी बोर्ड के हो, ये लेक्चर आपके लिए पूरी तरह से सही है। चलिए, तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। हम सभी मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।